हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गणितकार में। मैं अवनीश सर। फंक्शंस के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रेंज निकालने की टेक्निक देखी थी और कुछ अच्छे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। आज उसी कड़ी में हम लोग एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसमें आप एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे रेंज का, कि देखते हैं क्या होता है कि अगर फंक्शन कुछ और गिवन हो, जैसे कि स्क्वायर रूट लगा हो और हमें मान लीजिए उसमें स्क्वायर करना पड़े बोथ साइड, तो उसकी रेंज पर क्या फ़र्क पड़ता है और कॉन्सेप्ट्स क्या कहते हैं। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत मैं एक एग्जांपल से करना चाहूँगा। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि अगर हम लोग ले लें मान लीजिए कि मैंने आपको एक फंक्शन दिया f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो हम लोग वैसे ही अपनाएंगे कि इसको हमने y के बराबर ले लिया। ठीक है, अब जरा देखें हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमने आपको कहा था कि पहला स्टेप क्या होता है कि हम फंक्शन जो गिवन है उसको y के बराबर लेंगे और उसके बाद x को आइसोलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस रूट 9 माइनस वाई। अब जरा देखें, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी कुछ भी हो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। इसलिए 9 माइनस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। और उस लिहाज से जो अगला हमारा स्टेप बनेगा वो होगा कि 9 शुड बी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 9। तो उस यानी कि y जो है वो या तो 9 से बराबर होगा या 9 से छोटा होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो हमारी रेंज निकल जाती है वो हमारी आ जाएगी, y क्या है, या तो 9 से छोटा होगा या 9 के बराबर होगा। तो जरा देखें, छोटा होने के लिए अब यहाँ पर हमको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर हमको माइनस इन्फिनिटी और इधर 9 क्या है, y जो है वो 9 से बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। तो हमारी रेंज यहाँ पर ये निकल के आ गई। ठीक, अब बात यहाँ पर ये आती है, चलिए यहाँ पर तो सीधा सीधा दिया हुआ था, निकल आया। पिछले लेक्चर में भी हमने इस तरीके की चीज़ें डिस्कस की। मैं आपसे यहीं पर ये कहूँ कि f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर हम मान लीजिए हमने रख दिया इसको स्क्वायर रूट में, क्या फंक्शन बन गया हमारा, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए हमारे साथ क्या हो यहाँ पर होने वाला है। पहला स्टेप जो हम फॉलो करते थे वो तो यही करेंगे कि y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक बात है। अब यहाँ पर देखिए समस्या ये है, यहाँ पर तो हमें 9 माइनस एक्स स्क्वायर सीधे से था, तो हमने एक्स स्क्वायर और y एक तरफ कर लिया, ट्रांसपोज कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम तभी कुछ कर पाएंगे जब यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा, और स्क्वायर रूट हटने के लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड हमको जब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तो अब ये हमारा बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जरा देखें, अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर, सही है। और x क्या बन जाएगा, x हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अगेन सेम लॉजिक, यहाँ तक देखिए सेम लॉजिक लगेगा, बस स्क्वायरिंग की गई है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा कि 9 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नॉन नेगेटिव ये हो नहीं सकता है स्क्वायर रूट के अंदर होने की वजह से। ठीक, अब जरा आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, याद करिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, वहाँ पर हम लोग रूट्स लेने की जो भी हमको इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन मिलती थी, वहाँ से हम y के जो भी वैल्यूज़ मिल रही थी, यानी कि इस इनइक्वालिटी से जो हमको रूट्स मिल रहे थे, उनको हम केस वाइज डिस्कस कर रहे थे। कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 9 माइनस वाई स्क्वायर आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस वाई। अब ये काम आपको साइड में करना है, 3 माइनस वाई, 3 प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, y की देखिए क्या वैल्यू निकल रही है, एक वैल्यू आ रही है -3 और एक वैल्यू आ रही है 3। तो आपको पिछला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर सारे केसेस को डिस्कस करेंगे कि भाई y अगर -3 से कम वाली वैल्यू लेने पर क्या सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को, क्या y ग्रेटर देन 3 के लिए सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को, या y -3 और 3 पर सेटिस्फाई कर रही है क्या इस इनइक्वालिटी को, या -3 और 3 के बीच में क्या सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को। तो इसी सिलसिले में
अब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से चेक करेंगे, -3 से कम वाली वैल्यू चेक करेंगे, 3 से ज़्यादा वाली करेंगे, -3 और 3 पे चेक करेंगे और इनके बीच की भी वैल्यू चेक करेंगे। देखते हैं किस किस इंटरवल पर केस वाइज हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इनइक्वलिटी हमारी सेटिस्फाई हो रही है। देखते हैं, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखें क्या आया है, हमारा जो निकल के आया है 9 - y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। और हमारे क्या क्या निकल के आ रहे हैं, 3 और -3। इसको अगर हम इस तरीके से देखें, थोड़ा सा देखने में आसानी रहेगी, इसलिए मैंने लिख दिया। अब जरा देखें भाई, पहला केस हम क्या ले सकते हैं, केस वन हम क्या ले सकते हैं कि y जब -3 से हम कम लें, y अगर हम -3 से कम लें तो क्या देखते हैं ये सेटिस्फाई होता है। तो -3 से कम कोई वैल्यू हम लेके देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमने ले लिया y = -4, y = -4 मान लीजिए हमने ले लिया। तो जरा देखें, अब इस इनइक्वलिटी में 9 - -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 - 16, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी -7। जरा देखें, ये लेस देन 0 आया ना, लेकिन हमको क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 9 - y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पर हम क्या देख रहे हैं कि -3 से कम y की कोई भी वैल्यू लेने पर ये इनइक्वलिटी जो है ग्रेटर देन 0 वाली वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि y लेस देन -3 नहीं पॉसिबल है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम सेकंड केस देखें तो क्या ले सकते हैं, y ग्रेटर देन 3 के लिए अगर हम चेक करें तो क्या होगा, जरा देखते हैं। मान लिया अब हमने ले लिया y = 4, y = 4। अब हमने जब ये ले लिया तो जरा हम देखते हैं क्या हो सकता है, 9 - 4 का स्क्वायर यानी कि 9 - 16, अगेन वैल्यू क्या आ गई, -7। फिर से हमको लेस देन 0 आ गया, यानी कि y अगर हम 3 से बड़ा लें तब भी हमको क्या वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव आ जा रहा है ना, यानी कि ये इनइक्वलिटी फिर से नहीं सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब y 3 से बड़ा भी नहीं पॉसिबल है, वो ये केस भी अलाउड नहीं है। अब तीसरा केस, अब एक ही देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया जो कि अलाउड नहीं था, ये भी अलाउड नहीं था। अब हम बीच वाला देखते हैं, -3 से 3 के बीच में। अच्छा जरा देखें, ये इस इनइक्वलिटी में ये साइन लगा हुआ है, यानी कि 9 - y² 0 के बराबर भी हो सकता है। इक्वलिटी लगी है ना, तो इस और वो कब होगा, वो तो -3 पर 0 होगा और 3 पे 0 होगा, क्योंकि अभी हमने देखा यहाँ पर कि देखिए दो रूट्स यहीं से तो निकले, y = 3 और -3। तो 9 - y² कहाँ पे 0 होगा, -3 और 3 पर। इसलिए -3 से 3 के बीच की वैल्यू तो हमें देखनी है, लेकिन हम यहाँ पर इक्वलिटी का भी साइन लगा देंगे, क्योंकि 0 वाली जो प्रॉपर्टी है, जो इनइक्वलिटी है, वो होल्ड होगी सिर्फ -3 और 3 पर। समझ में आ गया बात, सिर्फ -3 और 3 ही ऐसी वैल्यू है जहां पर ये 0 के बराबर होगा, और 0 वाली कंडीशन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। इसलिए -3 पर भी इक्वलिटी लगाया हमने और 3 पर भी इक्वलिटी लगाया, और -3 से 3 के बीच का भी निकालना बाकी था, तो वो हमारा केस हो गया इस तरीके से। तो केस 3 क्या हो गया, -3 से 3 के बीच में, ठीक। अब ऐसी कोई वैल्यू हम ले लेते हैं जो कि -3 से 3 के बीच में आ रही हो। मान लिया हमने 0 ले लिया, सबसे आसान। तो y = अगर हम 0 ले लें तो 9 - 0 का स्क्वायर, 9 ग्रेटर देन 0। जरा देखें, इसका मतलब जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वाली कंडीशन थी वो -3 से 3 के बीच में हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये इंटरवल हमारा वैलिड है, ठीक। y लेस देन 3 -3 नहीं वैलिड था, y ग्रेटर देन 3 नहीं वैलिड था, y -3 से 3 के बीच का वैलिड है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा रेंज क्या निकलना चाहिए भाई, क्या आया, -3 से 3, और बढ़िया आपका मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पर यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी। क्या गलती होगी, ये इसका रेंज नहीं होगा, ये इसका रेंज नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, जरा देखें भाई, क्वेश्चन क्या था, y = 9 - x², y = 9 - x²। लेकिन हमने क्या ये क्वेश्चन था y = √9 - x², लेकिन हमने क्या निकाला, हमने उसकी स्क्वायरिंग कर दी। तो दोस्तों जब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, स्क्वायरिंग करने की वजह से क्या हुआ, हमको एक्सट्रेनियस रूट्स मिल गए। क्या मिल गए, एक्सट्रेनियस रूट मिल गए, एक्स्ट्रा रूट मिल गए। तो हमेशा जब भी हम
इक्वेशन में या इनइक्वलिटी में जब भी हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि जो हमको एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं वो ओरिजिनल गिवन क्वेश्चन में या जो इक्वेशन थी उसमें वो सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो ज़रा देखें, जो ओरिजिनल था हमारा वो y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन सारा जो हमने काम किया वो किस पे किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर पे काम किया। इसलिए जब भी ऐसा होगा तो आप ये समझिए कि रेंज भले यहाँ पर ये -3 से 3 दिखाई दे रही है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि y जो था वो तो इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो तो भाई कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, वो तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। समझ गए बात आप? तो जरा देखें, अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि रेंज भले ही हमको -3 से 3 आई, लेकिन जो हमारी एक्चुअल और सही रेंज होगी वो क्या होगी, जो हमारी एक्चुअल या सही रेंज होगी वो हमारी हो जाएगी 0 से 3। क्यों फिर से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये एक तरीके से बोर्ड के एग्जाम के लिए एक ट्रैप है कि इस तरीके का क्वेश्चन वो दे देंगे, आप फटाक से सब कुछ करके सही करके भी ये रेंज निकाल के आओगे, पर एक्चुअल में आंसर आपका क्या होगा, इस तरीके का होगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस तरीके से आप स्क्वायरिंग करें, रेंज निकालते टाइम जब आप स्क्वायरिंग करें तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो नेगेटिव वाली रेंज का जो नेगेटिव हिस्सा आता है वो हम नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो हमारा एक्चुअल रेंज सही निकलती है वो इस तरीके से निकलती है। जितना भी नेगेटिव पार्ट आएगा उसमें से उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव पार्ट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए जब आप एक नोट बना के लिख लें, क्या कि जब भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, रेंज निकालते टाइम जब भी हम स्क्वायरिंग करेंगे तो रेंज का जो नेगेटिव पार्ट आएगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे। क्या? रेंज निकालते टाइम अगर स्क्वायरिंग करना पड़े तो रेंज निकालने पे जो आए उसका नेगेटिव पार्ट नेगलेक्ट कर देंगे, उसका नेगेटिव पार्ट नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारा निकल के आया था वो क्या निकल के आया पिछले क्वेश्चन में, -3 से 3, पर ये गलत है। एक्चुअल रेंज जो होगी हमारी सही वो क्या होगी, वो हमारी हो जाएगी 0 से 3। तो देखिए, जितना ये हमारा था -3, ये था 0, ये था 3, तो इधर सारा नेगेटिव था, इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, हमारा क्या रेंज बन गया, ये पूरा हमारा रेंज निकल के आ गया। इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है और ध्यान देना है। और इसकी वजह देखिए, वजह क्या थी, एक और वजह आप देख सकते हैं, जरा देखें फिर से कि भाई √9 माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट जो है वो कभी भी, रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती ना भाई। इसलिए अगर रेंज हमारी कुछ नेगेटिव हिस्सा आ गया है हमारे रेंज में तो उसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ जो पॉजिटिव जितना बचेगा वही हमारा रेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपको? इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इसी टाइप का। अब जरा ये नोट अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है? आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठीक? अच्छा, यही बात नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि फंक्शन में ही काम आने वाला है, आप जब क्वाड्रेटिक करोगे तब भी ये काम आने वाला है। देखिए एक बात समझिए, बात क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दिक्कत क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, है ना? अब इसकी अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और फिर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से हमको x प्लस 2 और x माइनस 2 दो फैक्टर्स मिले, तो उस तरह से यहां पर x माइनस 2 और 2 दो वैल्यूज मिली ना। पर जरा देखिए ओरिजिनल क्या था, सिर्फ x इज इक्वल टू 2 था, तो अगर इसमें हम -2 रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन -2 और 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये दो डिफरेंट इक्वेशंस हैं। तो क्या हो रहा है, स्क्वायर करने से हमको एक्स्ट्रा रूट मिल जा रहा है, वही एक्स्ट्रा वाला जो है ओरिजिनल वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। भाई क्वेश्चन ये दिया है, आंसर आप इसका निकालोगे, लेकिन आप निकाल किसका रहे हो, इस वाले का निकाल रहे हो, स्क्वायरिंग करने के बाद जो मिला उसका निकाल रहे हो। तो इस लॉजिक को, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ तो काम आने ही वाला है, बोर्ड के एग्जाम में भी काम आएगा और दूसरे चैप्टर्स में भी ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम आएगा। कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो,
लाइफ में हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपने स्क्वायरिंग की है तो आप ये बात एकदम समझ जाइए कि अब लास्ट में जो आपका आंसर आने वाला है वो ओरिजिनल वाले को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं हमारा जो क्वेश्चन हमारा था y इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन सारा क्योंकि रूट लगा था तो हमारी मजबूरी थी स्क्वायर करना। उस स्क्वायर को स्क्वायर रूट हटाने के चक्कर में हमने स्क्वायरिंग की और सारा का सारा काम फिर हमने इस स्टेप से स्टार्ट किया। जब इस स्टेप से स्टार्ट किया, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारा ये था लेकिन सारा काम हमने इस पर किया। तो जब हम इस पर किया, ठीक है, उसकी मदद से हमने लास्ट में ये निकाला, लेकिन फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल में क्या दिया हुआ था। तो ओरिजिनल में जो दिया हुआ था उस हिसाब से हमने अपनी रेंज को क्या किया, अपनी रेंज को कॉम्पैक्ट कर दिया, अपनी रेंज को देखा कि भाई कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई होंगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर y सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हो सकता है। नेगेटिव वाला सारा रेंज हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। जो हमारी ओरिजिनल जो सही रेंज निकल के आई, जो एक्चुअल रेंज निकल के आई, वो 0 से 3 निकल के आई। समझ में आ गई बात? मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो जरा देखें। जैसे दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ये भी उसी तरीके का सवाल है, इसमें बस एक स्लाइटली सा थोड़ा सा डिफरेंस लास्ट में आपको मिलेगा। देखते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो फिर से अगर हम लोग देखें तो y के इज इक्वल टू, y के बराबर हमने इसको लिया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर से हमने स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायर रूट हटाना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स वाले सारे टर्म्स एक तरफ हम ले आएंगे और वाई वाले एक तरफ। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ये आ गया वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1। तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों x की हमको ये वैल्यू मिल गई प्लस माइनस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर से स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर मिलेगा, तो देयरफॉर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अब जरा देखें, अब फिर से, अच्छा आप एक बात देखिए, हमको सिर्फ और सिर्फ रियल रूट्स ही लेने हैं। यहां पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जरा देखिए क्या हमको रियल रूट देगा क्या। 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल भी है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हमको जो वैल्यूज देखनी होगी वो 1 माइनस वाई स्क्वायर से जो मिलेंगी वो देखनी होगी। तो जरा देखें, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। वाई की दो वैल्यूज हमको मिल रही है, पहली बात। दूसरी बात ये, जो ये वाला था ना कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये तो कभी 0 होगा ही ना, कभी 0 होगा ही नहीं, तो इसका कभी वाई के यहाँ पर हमको रूट्स, रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ हमको किस पर चेक करना है, हमको -1 और 1 के लिए चेक करना है। तो अब अपने जो, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने केस वाइज डिस्कस किया, उसके पहले भी जो लास्ट लेक्चर में भी हम लोग केस वाइज, इंटरवल वाइज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यहां पर भी हम वही करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा, अच्छा अभी मैं आपको केस वाइज इसलिए करा रहा हूं ताकि, जिससे कि मैं चाहता हूं कि आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाए कि देखिए क्या होता है। देखिए बुक्स में इन क्वेश्चंस का या और भी कहीं सॉल्यूशन गिवन है, लेकिन वहाँ पर इतना इलेबोरेट करके नहीं बोला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को वो चीज़ें विजुलाइज करने में या समझने में काफ़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर उसको हम लोग केस वाइज, थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लेकिन केस वाइज अगर उसको हम समझ जाते हैं तो बात एकदम आपके दिमाग में बैठ जाती है कि देखिए कौन सी चीज़ कि किस वैल्यू के लिए किस तरीके से ये बिहेव कर रहा है, और जो हमारी रेंज या डोमेन जो कुछ भी हमको मिल रहा है, जो इंटरवल भी हमको मिल रहा है, वो वही क्यों मिल रहा है, या यूँ कहें कि उसी इंटरवल पर क्यों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही थी। ये जब हम केस वाइज पढ़ते हैं ना, तो ये बात हमको पूरी तरीके से दिखाई देने लगती है, और दिखाई देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। अब जरा देखें केस 1, अगेन फिर से वैसे ही दोस्तों, ये करीब चौथा पांचवा क्वेश्चन है जो हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं ना। तो आपको अब तक बात समझ में आ गई होगी। y लेस देन -1 के लिए अगर हम चेक करें तो क्या होगा। तो फिर से जरा देखते हैं, कोई वैल्यू हम ले लेते हैं। मान लिया y लेस देन -1 अगर आप कह रहे हैं, y इज इक्वल टू -2 के लिए अगर हम चेक करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस -2 का स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1 + 4 अपॉन 1 माइनस 4, ये हो जाएगा 5 अपॉन माइनस 5/3 आ गया, जो कि लेस देन 0 है। पर अपने को क्या चाहिए, अपने को ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब ये जो केस आया ये वैलिड नहीं है, इसके y लेस देन -1 इस इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए y की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती। कोई भी वैल्यू हम -1 से लेंगे, -1 से कम लेंगे, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है। केस 2 हम क्या देख सकते हैं, y ग्रेटर देन 1 अगर हम देखें तो क्या होगा। अब देखिए y ग्रेटर देन 1 के लिए कोई हम वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया y = 2 ले लिया, y = 2 ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 1 + 4 अपॉन 1 माइनस 4, ये भी क्या आ गया -5/3, जो कि फिर से लेस देन 0 है। अब फिर से लेस देन 0 होने की वजह से फिर से ये इनइक्वालिटी नहीं होल्ड कर रहा है, यानी कि y की वैल्यू जो 1 से बड़ी होगी वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड नहीं कर रही है, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती, यानी कि ये केस भी हमारा नहीं हो पाएगा। अब तीसरा केस 3। अब केस 3 देखिए, यहाँ पर बहुत ही खास बात है, जरा देखेंगे आप लोग, यहाँ पर हमको -1 से 1 के बीच में देखना है, -1 से 1 के बीच में देखना है, लेकिन यहां पर भले ही इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -1 और 1 पर क्या ये जो दिया हुआ है इनइक्वलिटी, क्या ये 0 होगी या अनडिफाइंड हो जाएगी। जरा देखें, अगर हम इसमें, क्योंकि 1 - y² डिनोमिनेटर में है, तो y = अगर हम -1 ले लेते हैं तब भी नीचे 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अगर हम y = 1 लेते हैं तब भी ये नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पीछे क्वेश्चंस में, जो पिछला क्वेश्चन था या उसके पहले भी, हम यहाँ पर इक्वलिटी का साइन ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब दिक्कत ये है कि भले ही यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम -1 और 1 पर इक्वलिटी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि -1 और 1 लेने पर ये जो इनइक्वलिटी है ये डिफाइंड ही नहीं रह जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो इसलिए जो केस 3 बनेगा, -1 ग्रेटर देन y जो है वो -1 से बड़ा और 1 से छोटा। जबकि जरा पिछले क्वेश्चन पे जब आप आए तो जरा देखें, जब हम केस 3 कर रहे थे तो जरा देखें, यहां पर हमने इक्वलिटी का भी साइन लगाया था। क्यों? क्योंकि यहां पर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का दिया हुआ था, लेकिन यहां पर -3 और 3 को इंक्लूड करने से ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा था, ये 0 दे रहा था और 0 की जरूरत थी। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 0 की जरूरत तो है, लेकिन -1 और 1 लेने पर ये 0 नहीं हो रहा है, ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए -1 और 1 पर सिर्फ इक्वलिटी का साइन हम नहीं लगाएंगे, -1 और 1 पर हम इक्वलिटी का साइन नहीं लगाएंगे, ये सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, अब जरा देखते हैं -1 से 1 के बीच में ये इनइक्वलिटी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो जरा देखें, हमने इसके लिए ले लिया y = 0। y = 0 जब हम ले रहे हैं, 1 + 0 का स्क्वायर अपॉन 1 - 0 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई 1, विच इज और ग्रेटर देन 0 है ना, सही बात है, ग्रेटर देन 0 आ गया, और अपने को चाहिए क्या था, चाहिए भी था ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब -1 से 1 के बीच की जो हमारा वैल्यू होगा वो हमारा ये वैलिड केस हो गया, क्योंकि ये इस इनइक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। तो उस तरह से अगर देखा जाए दोस्तों, तो रेंज क्या होगा, तो रेंज इस हिसाब से तो ये होना चाहिए -1 से 1। जरा देखें, यहाँ पर अब हमने क्लोज इंटरवल नहीं लगाया है, ओपन इंटरवल लगाया है, लेकिन क्योंकि ये केस क्या था, -1 से 1 के बीच में लिया था, इक्वलिटी नहीं था, इसलिए यहाँ पर ओपन इंटरवल का केस लगाया गया। ठीक, लेकिन अभी फिर से वही बात, जरा देखें, पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन जो गिवन है वो ये है, और ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकाली, y² = x² - 1 अपॉन x² + 1 की निकाली। तो इस रास्ते पर चलते चलते हम इस रेंज पर पहुंचे, पर ये रेंज हमारी गलत है। जो हमारी ओरिजिनल रेंज होगी वो क्या होगी, जो एक्चुअल रेंज हमारी होगी वो होगी 0 से 1, वो होगी 0 से 1। अब एक दिक्कत यहां पर और है, जरा देखें, हाँ जरा देखें, अब ये बताएं, यहां पर -1 जितना भी नेगेटिव पार्ट था वो हमने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन 0 से 1 तो लेंगे ना। अब देखिए, अभी भी हम 1 पर ओपन इंटरवल ही लगाए हैं, अभी भी हम 1 पर ओपन इंटरवल भी हम लगाए हैं,
जीरो पर हम क्या लगाएंगे, जरा देखें, हमने जीरो यहाँ पर आया ना, क्योंकि नेगेटिव वाला सारा हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये -1 0 और 1, तो इधर वाला तो पूरा हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन 0 से 1 पर जब हम जा रहे हैं तो जरा देखें जीरो पर कौन सा साइन लगाएंगे। क्या जीरो लेने पर इसमें कोई दिक्कत आ रही है? अगर y = 0 हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो यहां पर ओपन इंटरवल ना लग के जीरो पर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल लग जाएगा। फिर से देखिए नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा हूं, जो रेंज हमारी निकलती हुई दिखाई दी वो थी -1 से, वो थी ओपन इंटरवल लगेगा, सफाई से लिख देता हूं, जो रेंज हमारी निकलती हुई दिखाई दी वो थी -1 से 1, पर ये हमारी गलत थी। तो हमारी एक्चुअल रेंज जो हमने बताया कि नेगेटिव पार्ट हम नेग्लेक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो होगा, तो उस तरह से तो हमको मिलना चाहिए 0 से 1, तो 1 पे तो अभी भी ओपन इंटरवल होगा, लेकिन 0 पर अब हमको क्लोज्ड वाला साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बराबर भाई हो सकती है हमारे जो ये जो इनइक्वालिटी आई थी 1 - y² अपॉन 1 + y², 1 - y² अपॉन 1 + y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -1 0 और 1, तो इधर वाला तो पूरा हमने नेग्लेक्ट करना होगा। अब देखिए जीरो लेने पर भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, जीरो हम ले सकते हैं ना, तो जीरो हम लेंगे और 1 पर क्या आ जाएगा, 1 पे ओपन रहेगा, तो इसलिए इसका रेंज क्या आ गया, 0 से 1, ये हमारा एक्चुअल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आप देख पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको इस तरीके से इंटरवल, हमेशा इक्वलिटी वाला साइन मिल ही जाए, कभी कभी आपको ओपन भी रखना पड़ेगा। तो इसमें ये रेंज आई है ना, सब कुछ सेम था, बस लास्ट में आके जो रेंज देखने का तरीका था वो चेंज हो गया कि जो साइन, जो इंटरवल हमें लेना है वो क्लोज लेना है या ओपन लेना है। तो ये हमें कैसा मिला, एक्चुअल रेंज जो हमें मिली वो मिली ओपन क्लोज्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, देखिए बुक्स में इनका सॉल्यूशन गिवन है, ऑफ कोर्स गिवन है, कुछ एक्सरसाइजेस में है, लेकिन जो बात ये है ना, वहां पर ये बात डायरेक्टली लिख दी गई है कि भाई देखिए कि इस तरीके से ये हो रहा है तो ये कंडीशन आएगा, इसलिए यही होगा, है ना। ये जब हम केस वाइज इस बात को डिस्कस करते हैं तो देखने में अभी ये आपको थोड़ा लंबा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट और लॉजिक को समझने के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद आपको हो सकता है ना। और इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि रेंज हम जब भी स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो नेगेटिव, तो इन दो क्वेश्चन से हमने यही सीखा कि जब हम रेंज निकाल रहे हैं और हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड, तो रेंज हमारी कुछ भी आ रही हो, अगर उसमें कुछ नेगेटिव पार्ट आ रहा है तो नेगेटिव पार्ट वाला हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पार्ट वाला ही लेंगे। और वो लिखते टाइम हम इंटरवल जो है वो ओपन रखेंगे कि क्लोज रखेंगे किस तरफ, ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि जो इनइक्वालिटी हमारी निकल के आई है क्वेश्चन के बीच में वो किस वैल्यू पर अनडिफाइंड है और किस वैल्यू पर डिफाइंड है या किस वैल्यू पर डिफाइंड नहीं है। समझ गए बात आप? तो इस तरीके से हम लोगों ने ये तीन, देखिए दो क्वेश्चन जो हमने ये डिस्कस किए, ठीक है ना। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, अब जरा आप ये बताएं, जैसे याद करिए मैंने आपसे कहा था कि मॉड्यूलस फंक्शन हम लोग जरा देखेंगे अगर, तो fx = मॉड्यूलस x - 3, ठीक है। अब मैं, जैसे कि आप लोग 12th में हो, 11th में आपको मॉड्यूलस फंक्शन दिखाया गया होगा, या जो नहीं भी जानता है, किसी और क्लास का भी बच्चा अगर देख रहा है तो वही बात समझे कि मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है। आपके दिमाग में ये आता होगा कि मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, यही आता है, पर सच ये नहीं है। मॉड्यूलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू, आप क्या कह रहे होगे, आप सोच रहे होगे कि ये क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पर ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। सच बात क्या है कि अगर मॉड्यूलस फंक्शन की हम बात करें तो मॉड्यूलस फंक्शन हमको पॉजिटिव नहीं बल्कि नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। क्या देता है? नॉन नेगेटिव देता है। और नॉन नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। नॉन नेगेटिव जब हम बोलेंगे तो उसमें हम ये, पॉजिटिव बोलने का मतलब, देखिए जब हम नॉन नेगेटिव बोल रहे हैं ना तो उसमें जीरो भी आ गया। जैसे कि मैं आपसे, अब जैसे आप पॉजिटिव बोलोगे ना तो आप हो सकता हो कि 1 से वैल्यू लेना चालू करो, पर नॉन नेगेटिव का मतलब कि नेगेटिव के अलावा बाकी सब कुछ, नेगेटिव के अलावा बाकी सब कुछ। तो जैसे fx = x मॉड्यूलस x - 3 है, fx = मॉड्यूलस x - 3 है, तो उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो जरा बताएं इसका रेंज क्या आएगा भाई, इसका रेंज क्या आएगा भाई। पॉजिटिव वैल्यू तो कभी, नेगेटिव वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। कौन सी वैल्यू हमको लेनी है? नॉन नेगेटिव वैल्यूज हमको लेनी है। तो उस तरह से जरा बताएं, ये बताएं जीरो लेंगे कि नहीं लेंगे। अब अगर हमने कहा कि नॉन नेगेटिव है, जीरो लेंगे, जीरो भी हम लेंगे, है ना। जीरो लेने पर भी क्या होगा जरा देखें, तो जब हम भाई इसकी वैल्यू जीरो आ सकती है ना, कि 3 - 3 जब हम लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है। तो इसका रेंज क्या आ गया, इसका रेंज हमारा आ गया 0 से इन्फिनिटी।
0 से इन्फिनिटी। जरा देखें क्या ये सही है कि नहीं, जरा बताएं, ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकते? भाई कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं, x हम कुछ भी लेंगे। देखिए अगर हम इसमें मान लिया हमने ले लिया x इज इक्वल टू -5, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, y क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 -3 -8 क्या आ गया, 8 आ गया। सही है। अब हम y इज इक्वल टू ले ले मान लीजिए 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू मान लिया हमने ले लिया 0, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 तो आ गया 3। x इज इक्वल टू अगर हम 3 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा। x इज इक्वल टू अगर हम 5 ले लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो देखिए जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 0 आ रही है। इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा रेंज आ गया वो ये आ गया। तो हमेशा ध्यान रखिए अगर इस तरीके का गिवन है मॉडुलस फंक्शन, तो आप ध्यान रखिए हमेशा कि मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये बात सही है, पर जो सही ज़्यादा सही बात क्या है कि जो मॉडुलस फंक्शन है वो नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। समझ में बात आ गई आपको? अच्छा इस तरीके से। अच्छा चलिए और क्वेश्चन जरा हम लोग अगर डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको देखिए एक और अच्छे कॉन्सेप्ट, एक और अच्छे लॉजिक पे लेके जाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x, एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x। जरा देखें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √4 - x। y इज इक्वल टू हो जाएगा √4 - x। ठीक है। अब स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 - y स्क्वायर। x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 - स्क्वायर। अब देखिए आप अब यहाँ पर गलती मत करिएगा, जो बीते हुए 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए वहां पर x स्क्वायर आ रहा था तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता था स्क्वायर उधर हटाने पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये आ गया कि x इज इक्वल टू 4 - y स्क्वायर, x इज इक्वल टू 4 - y स्क्वायर। अब जरा आप मुझे ये बताएं कि y की किसी भी वैल्यू के लिए हमको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी ना, y की हम कोई भी वैल्यू ले लें हमको x की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। तो यानी कि y की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, y कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो उस तरह से जो हमारा रेंज आना चाहिए वो तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना चाहिए। पर यहां पर हमने भले यहां पर देखिए फिर से क्या बात हो रही है कि ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? ओरिजिनल था y इज इक्वल टू √4 - x, पर हमने निकाला किसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x करके। तो हमारा ये जो रेंज है ये गलत हो जाएगा। हमारा जो एक्चुअल रेंज आएगा वो क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा। अब जरा आप मुझे ये बताएं यहां 0 पर मैं क्या साइन लगाऊं, ओपन इंटरवल का या क्लोज इंटरवल का? क्लोज इंटरवल का लगाएंगे, ये साइन लगेगा, है ना। लेकिन इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन रखते हैं हम लोग इस तरीके से। तो इसका जो एक्चुअल रेंज आ गया ये आ गया इसका एक्चुअल रेंज। ठीक है। तो जरा देखें अब वहां पर जो क्वेश्चन थे वहां पर हमको केस वाइज देखना पड़ा, लेकिन यहां पर हमारा देखिए सीधे सीधे आ गया। लेकिन फिर भी यहां पर भी हम ये इस बात का ध्यान दे रहे हैं कि हमने देखिए स्क्वायरिंग की थी। भाई ये जो वैल्यू है ना ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा नॉन नेगेटिव चीजें आती हैं, तो 0 से इन्फिनिटी तक चला गया। इस तरीके से भी आप देख सकते थे, लेकिन हमने आपको इस तरीके से करके दिखा दिया कि देखिए इसके हिसाब से तो ये आना चाहिए था रेंज, पर ये गलत है क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया था। और जब हम स्क्वायरिंग करते हैं रेंज निकालते टाइम तो जितना भी नेगेटिव पार्ट आया है रेंज का उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। और जब हमने ऐसा किया तो हमारा जो एक्चुअल रेंज निकल के आया वो ये निकल के आया और ये आपका सही है। समझ में आ गई बात आपको? अच्छा इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि √4 - x ऊपर ना होके नीचे एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x ना होके क्या है, 1/√4 - x है, 1/√4 - x है। तो अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको हम y इज इक्वल टू 1/√4 - x। सही है। हम क्या करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 - x, ये भी सही है। तो 4 - x इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर, इतना भी ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 - 1/y स्क्वायर, ये भी सही है। और y स्क्वायर हम इस तरह से एलसीएम ले लेंगे, 4y स्क्वायर -1। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4y स्क्वायर -1/y स्क्वायर आ गई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर x के लिए कोई कंडीशन नहीं गिवन है, यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं गिवन है कि भाई जो ये ऐसा नहीं है कि 4y स्क्वायर -1/y स्क्वायर के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं गिवन है ना। यानी कि हम एक सिर्फ बात ये आती है कि ये x क्या होगा, x हमेशा यहाँ पर रियल होना चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो जरा देखें भाई केस, अब देखिए
यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, 4y² माइनस 1 और y²। यहाँ से हमको क्या क्या वैल्यूज मिल रही है, तो 4y² माइनस 1 अगर हम 0 के बराबर लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 और y² इज इक्वल टू 0 के लिए y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जरा सा हमारे केसेस बढ़ जाएंगे, क्या क्या, -1/2, 0, 1/2। अब तक सिर्फ 2 नंबर मिल रहे थे, यहाँ पर हमको 3 नंबर मिल गए, तो हम -1/2 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, -1/2 से 0 के बीच में भी चेक करना पड़ेगा, 0 से 1/2 के बीच में भी चेक करना पड़ेगा, और 1/2 से ग्रेटर देन के लिए भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको अभी तो चेक करके दिखाऊंगा, लेकिन इस तरीके से करना है इसको, इस क्वेश्चन को, ये मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। तो क्या करना है मैं वो भी बताऊंगा। फिलहाल जो हम लोग जिस तरीके से करते आए हैं इस क्वेश्चन को उस तरीके से करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत बाद में इसका दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो जरा देखें क्या है, x इज इक्वल टू 4y² माइनस 1 अपॉन y²। x क्या होना चाहिए, कोई कंडीशन इस पे नहीं लगी हुई है, ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, मॉडुलस के अंदर नहीं है, कोई कंडीशन इसमें नहीं लगी हुई है। तो जरा देखें केस 1 अगर हम लें तो हमने क्या लिया, y लेस देन -1/2, y लेस देन -1/2। जरा बताएं भाई, y -1/2 से अगर हम कम लेते हैं, कोई भी वैल्यू हम ले लें, तो x की वैल्यू हमारी रियल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, सिर्फ इसमें रियल का ही देखना है, और को तो कोई कंडीशन भाई क्या 4y² माइनस 1 अपॉन y² किसी कोई ऐसी कंडीशन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है जो कि प्रभावित करे x को, नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये बात निकल के आ गई कि x इज इक्वल टू 4y² माइनस 1 अपॉन y² है। तो y लेस देन -1/2 के लिए भी x रियल है, तो ये भी वैल्यू ले सकते हैं। आप वैल्यू रख के देखिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको, है ना। y -1/2 और 0 के बीच में जब आप देखेंगे, आप जरा देखें यहां पर हमने 0 पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया, क्यों नहीं, -1/2 पे हम लगा सकते हैं, -1/2 पर हम लगा सकते हैं, लेकिन 0 पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, 0 पर अगर हम यहां पर इक्वलिटी लगा देंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। -1/2 के बराबर भी हो सकती है और उससे बड़ी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बस 0 के बराबर ये नहीं होगा। तो -1/2 से 0 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू लें तब भी हमारा x क्या आ जाएगा, रियल आ जाएगा, यानी ये केस भी वैलिड है। केस 3 अगर हम देखें तो केस 3 हमारा क्या है, 0 से 1/2 के बीच में। जब हम यहां पर भी देखिए, फिर से हमने 0 पर इक्वलिटी नहीं लगाई, लेकिन 1/2 पर हमने इक्वलिटी लगाई। यहां पर भी हमको x जो है वो रियल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त एकदम चल रहा है काम, यानी ये केस भी अलाउड है। अब अगर हम केस 4 पर जाएं तो केस 4 हमारा क्या बनेगा, y ग्रेटर देन 1/2। अब y ग्रेटर देन 1/2 के लिए भी हमको x में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो x रियल हमको यहां पर भी मिल रहा है। इतनी बात ठीक है। जरा देखें -1/2 के लिए भी एकदम चक चल रहा है, यहां से ये भी बढ़िया है, यहां पर ये लगेगा, ओपन रहेगा 0 पर, और इसके बाद भी ऐसे ये चल रहा है, ठीक है। तो उस तरह से अगर देखा जाए हर जगह ये हमारा वैलिड हो रहा है, हर जगह ये हमारा वैलिड हो रहा है। तो हमारा रेंज तो भाई आना चाहिए -∞, एक मिनट मैं ठीक से लिख दूं, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए -∞ से 1/2, -∞ से 1/2 ये हो जाएगा। यूनियन 1/2 से 0 पर हम ओपन रखेंगे, यूनियन 0 से 1/2 हम रखेंगे, और यूनियन 1/2 पर देखिए क्लोज रखा है हमने, तो यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन यहां पर जरा एक दिक्कत देखिए क्या है, यहां पर दिक्कत फिर से यही आ रही है कि भले हमारा ये निकल के आया, लेकिन हम 0 के बराबर नहीं ले सकते, पहली बात वो तो ठीक है। लेकिन जरा देखिए यहां पर भी हमने स्क्वायरिंग की थी ना, तो जितना इसमें भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है, इसमें भी हमारा जितना नेगेटिव पार्ट आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर कहां चला जाएगा, 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा। कहां चला जाएगा, 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा। लेकिन 0 लेने पर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हमारी रेंज क्या निकल के आई, ये 0 पर हम क्लोज रखेंगे और इन्फिनिटी पर हम ओपन रखेंगे, तो ये हमारी एक्चुअल रेंज निकल के आई, एक्चुअल रेंज निकल के। तो जरा देखें इस क्वेश्चन को जब हम लोगों ने उस तरीके से किया तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर कठिनाई महसूस हुई, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको महसूस हुआ। तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि गिवन क्या है, f(x) इज इक्वल टू 1/√4 - x। तो यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू 1/√4 - x, तो y² इज इक्वल टू 1/4 - x।
तो यहाँ से फिर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/y²। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1/y²। x इज इक्वल टू 4 माइनस y²। अब जरा एक बात देखें आप इस जैसे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर हम इसके डोमेन की भी हेल्प ले सकते हैं। तो जरा देखें, ये बताएं, √4 माइनस एक्स नीचे गिवन है। वैसे तो रूट अगर ऊपर गिवन होता तो 4 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन क्योंकि ये नीचे गिवन है इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 जो है वो x जो है वो 4 से छोटा होगा। तो इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, इसका डोमेन हमारा x जो है वो 4 से छोटा है, माइनस इंफिनिटी से 4 इसका डोमेन होगा और 4 पर हम ओपन रखेंगे, 4 पर हम ओपन रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से हम डोमेन से क्या देख रहे हैं कि x की वैल्यू हमेशा 4 से छोटी होगी। इसका मतलब कि 4 माइनस 1/y² इज लेस देन 4, ये होगा। तो अब यहां से हमारा ये क्या बनेगा, ये देखें 4 माइनस 1/y² माइनस 4 लेस देन 0 हो जाएगा। तो माइनस 1/y² लेस देन 0 हो जाएगा। आपको पता है नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए, जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको इनइक्वालिटीज भी लिखाऊंगा, अभी आप यही समझिए यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/y² ग्रेटर देन 0, 1/y² ग्रेटर देन 0। अब मुझे आप एक बात बताएं भाई, 1/y² ग्रेटर देन 0 तो हमेशा ही वैलिड है ना, सिर्फ एक जगह पे नहीं वैलिड है, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बस y जो है वो बस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि y अगर हम 0 ले लेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। y 0 नहीं है, y कुछ भी है, y मान लीजिए है y कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लें, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लें, बस 0 ना लें, तो 1/y² हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा ना, ठीक है। तो 1/y² जो है ग्रेटर देन 0 है, ठीक। y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। y अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हमारी होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के अलावा बाकी सब कुछ हम ले सकते हैं, 0 के अलावा बाकी सब कुछ हम ले सकते हैं। लेकिन यहां पर बात क्या है, जरा देखें, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या नहीं होगा, ये हमेशा, क्योंकि भाई ये बताएं, √4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो 1/√4 माइनस एक्स भी तो ग्रेटर देन 0 होगा, और वही तो y है। समझ गए बात आप। तो 1/y² ग्रेटर देन 0 होगा हर जगह पर, बस y जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। तो उस लिहाज से तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 0 से इंफिनिटी जाना चाहिए, यूनियन 0 से इंफिनिटी जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 पर ओपन रखा हमने, यूनियन 0 पर फिर से ओपन रखा और इंफिनिटी तक गया। लेकिन यहां पर देखिए, हमारा ऐसा करने के दौरान नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई, जबकि यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। इस तरह से भी दे सकते हैं। और जो मैंने आपको एक लॉजिक लगाया कि जब भी हम स्क्वायरिंग करेंगे, जब भी हम रेंज निकालने के दौरान स्क्वायरिंग करेंगे, तो रेंज निकालने पर अगर हमारा कुछ नेगेटिव पार्ट आ जाता है उसमें, तो नेगेटिव पार्ट को हम नेगलेक्ट कर देंगे और सिर्फ जो पॉजिटिव पार्ट बचेगा वही हमारी रेंज होगी। तो माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 0 से इंफिनिटी हमारा ये सब करते हुए आया, पर ये गलत है। तो हमारा जो एक्चुअल रेंज आएगा, वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंज हमारा हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। क्या आ जाएगा, 0 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पर तो ओपन रखेंगे ही, और 0 पर भी इंफिनिटी रखेंगे, क्योंकि 0 पर भी ओपन रखेंगे, क्योंकि 0 के बराबर y की वैल्यू नहीं हो सकती। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा एक्चुअल रेंज आया 0 से इंफिनिटी। अब जरा देखें, जब हमने ये तरीका अपनाया तो इसका सॉल्यूशन कितना आसान हो गया, और जब हम ये तरीका अपना रहे थे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, यही नहीं, अब इसमें ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए 4 माइनस एक्स था, तो हमको सिंपल वैल्यूज मिल गई 1/2 और 1 इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ पर ये जो है 1 ऐसे, मैं अगले पेज पे कर दे रहा हूँ। यहाँ जैसे कि fx हमारा आया, ये लिया हमने 1/4 माइनस एक्स। तो भाई इसको जब हमने इस तरीके से किया तो y की हमको जो वैल्यूज मिल रही थी -1/2 मिली, 1/2 मिली, ऐसे इस तरीके से मिल रहा था। लेकिन अब मान लीजिए यहाँ पर हम ये कुछ गिवन हो 7 माइनस एक्स, जब ऐसा कुछ गिवन हो तब क्या हमको y की क्या वैल्यू मिलेगी, -1/√7 मिलेगी, 1/√7 मिलेगी। अब जो हमको केस चेक करना होगा तो वहां पर हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वैल्यू लेके अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिक्कत करेगा। तो इस तरीके से हमको क्या
क्या करना है, अगर इस तरीके का सवाल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये केस वाइज वाला मेथड ना अपना के ये मेथड अपनाएं कि डोमेन की हेल्प ले लें और वहां से भाई क्या दिक्कत है, हमको बढ़िया है ना कि जब हमारा ये चीज़ जब हमारी गिवन थी, जब हमारा ये चीज़ गिवन है कि भाई x की वैल्यू ये है, तो क्यों ना इस इनइक्वालिटी का हम फायदा उठाएं। समझ में आ गया बात आपको? अच्छा, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जब भी हम रेंज निकालते हैं और हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ रही है, तो स्क्वायरिंग करनी पड़ रही है तो रेंज निकालने पर हमारी जो रेंज आ रही है उसका नेगेटिव पार्ट हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जो एक्चुअल रेंज हमारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव पार्ट वाली होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमें एक्सट्रेनियस चीज़ें मिल जाती हैं जो कि ओरिजिनल वाले को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती, ये चेक करने की बात होती है, चेक नहीं करती हैं अक्सर। तो उस चीज़ को आपको गिवन क्वेश्चन कुछ और था, स्क्वायरिंग करके आपने कुछ और उसको बनाया अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि अगर आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं, चाहे फंक्शन पढ़ रहे हो या क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो या कोई और अलजेब्रा लगा रहे हो या कैलकुलस में ही कहीं भी अगर आपको गिवन है कुछ और आपने स्क्वायरिंग किया है, तो जब भी आपको जो मिल रहा है, जो नेगेटिव पार्ट मिल रहा है या जो भी मिल रहा है, आप उसको सेटिस्फाई करके जरूर देखें। यहाँ पर सेटिस्फाई करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है सीधे सीधे कि जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव होगी। इसलिए जब हम स्क्वायरिंग करके रेंज निकाल रहे हैं तो उसके बाद जो भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं और सिर्फ जो पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बच रहा है वही हमारी रेंज निकल जा रही है। ठीक है, और हम एक बात और देख रहे हैं कि केस वाइज हम उसको डिस्कस कर रहे थे, इसलिए कई क्वेश्चंस में वो हमारी मदद कर देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कैलकुलेशन या जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम लोग ने क्या देखा, हम लोगों ने एक और दूसरा तरीका अपनाया। तो ज़रा देखें, जब भी इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा हो, लीनियर देखिए दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हमने डोमेन वाले तरीके का फ़ायदा उठाया और उस तरीके से भी हो रहा था पर थोड़ा सा लंबा जा रहा था। तो अगर आप देखिए, मैं आपके हाथ में हर तरीके का हथियार देना चाहता हूँ ताकि आपको कहीं भी कैसी भी दिक्कत हो आप खुद से उस बात को सॉल्व कर पाएं। आपका टीचर हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है ना। अब वो आपको डायरेक्शन दिखा दिया गया है, अब आपका काम है कि आप उस बात को याद रखें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करते रहें, अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई करते रहें। ठीक है, अच्छा एक बात और, आप जरा एक बात देख रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को केस वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जो कि आपको, अभी तक मैंने उस मेथड का नाम नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन वो मेथड जो है, जो भी हम लोग यहाँ पर केस वाइज चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, इंटरवल्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी का एक सिस्टमेटिक मेथड है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा आपको ये होने वाला है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे या जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्लियर कट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा और आप रिलेट कर पाओगे कि जो मेथड हम लोग लगा रहे थे और जो मेथड हम बताने वाले हैं आपको, वो किस तरीके से काम करने वाला है और किस तरीके से आपका काम वो आसान कर देगा, न सिर्फ डोमेन निकालने में बल्कि रेंज निकालने में भी। तो आज का लेक्चर दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय गणित।